टू जस्ट IQ लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो ये 5 वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है इच, इंटेंड, टैक्टिक्स, ऑर्केस्ट्राड, डिस्गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इच, जो होता है यूज़ वर्ब के फॉर्म में। इसका मतलब होता है नक्काशी करना या छापना। इंग्लिश मीनिंग टू कट डिज़ाइंस ऑन ए हार्ड सरफेस और टू प्रोड्यूस ए विविड एक्सप्रेशन। मतलब कि कोई डिज़ाइन को काटना किसी सख्त सरफेस पे, या फिर कोई छाप, या फिर कोई इम्प्रेशन या छाप छोड़ना या पैदा करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है स्कल्प्ट, डिग आउट, कार्व, एंग्रेव, इंस्क्राइब और इम्प्रिंट। स्कल्प्ट मतलब होता है नक्काशी, डिग आउट मतलब होता है नक्काशी, और कार्व मतलब भी नक्काशी होता है। एंग्रेव मतलब होता है उत्कीर्ण या पैदा करना या छापना। इंस्क्राइब मतलब होता है खोदना। इम्प्रिंट मतलब होता है छाप। इम्प्रिंट, छाप। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है इरेज, ओब्लिटरेट, एक्सपंज, वाइप आउट, इफेस। इरेज मतलब होता है मिटाना। ओब्लिटरेट मतलब होता है काटना। एक्सपंज मतलब होता है मिटाना। एक्सपंज मतलब होता है मिटाना। वाइप आउट, इफेस मतलब भी होता है मिटाना या मिटा देना। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है यंग लवर्स इन द पार्क यूजली इच देयर इनिशियल्स इनटू द ट्री विद अ हार्ट इन द मिडल। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर पार्क में युवा प्रेमी हार्ट के बीच मतलब दिल के बीच में अपना नाम लिख देते हैं। इनिशियल्स मतलब क्या कर सकते हैं अपना नाम, और इच मतलब नाम खोद देते हैं, खोदना, खोद देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंड। ये एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है इरादा करना या इच्छा होना। इरादा या इच्छा या चाहना। इसका मीनिंग इंग्लिश टू प्लान और टू मीन टू डू समथिंग। कुछ योजना बनानी या फिर कुछ करने के बारे में सोचना। इसका सिनोनिम्स है कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट, फेट, डिटरमाइन, विश, कन्वे, इम्प्लाई और डिनोट। कंसीडर मतलब होता है विचार करना। कॉन्टेम्पलेट मतलब भी होता है विचार करना। फेट मतलब किस्मत। डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित। डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित। विश मतलब होती है इच्छा। विश मतलब इच्छा। और कन्वे मतलब होता है देना या जाहिर करना। इम्प्लाई मतलब होता है मतलब। डिनोट मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। इसका एग्जांपल है आई फुल्ली इंटेंड टू repay द मनी दैट आई हैव दैट दे लेंट मी। मतलब मैंने उस पैसे को चुकाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई जो मैंने उनसे उधार लिए थे। लेंट मतलब उधार। इंटेंड मतलब योजना।
सेकंड एग्जांपल है शी इज़ इंटेंडेड टू बिकम ए डॉक्टर। इसका मतलब उसकी इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने। उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टिक्स, जो होता है यूज़ नाउन के रूप में। इसका मतलब होता है रणनीति या दाव पेंच। ए स्किलफुल मेथड यूज टू अचीव समथिंग। एक एक स्किलफुल तरीका जिससे हम अपना मकसद को प्राप्त कर सकें। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है स्ट्रेटजी। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेटजी और मैन्यूअर। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। मैन्यूअर मतलब होता है दाव पेच। इसके एंटोनिम्स हैं ब्लंडर, अनवाइज, इनजुडिशियस। ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल, अनवाइज मतलब होता है मूर्ख, इनजुडिशियस मतलब होता है विवेकहीन। इसका जो एग्जांपल है द मिनिस्टर्स आर यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स टू पोस्टपोन द बिल येट अगेन। मतलब कि मंत्री बिल को फिर से स्थगित करने के लिए रणनीति में देरी कर रहे हैं। देरी, टैक्टिक्स मतलब रणनीति, पोस्टपोन मतलब स्थगित करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। ये होता है वर्ब के फॉर्म में यूज़। इसका मतलब होता है गुप्त रूप से योजना बनाना या फिर गोपनीय। इंग्लिश मीनिंग टू प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट्स सीक्रेटली। इसका मतलब योजना बनाना या फिर योजनाएं तैयार करना या फिर अपने हिसाब से एलिमेंट्स को तैयार करना अपने सिचुएशन के हिसाब से, ताकि हम उसी के अनुसार कोई रिज़ल्ट या कोई परिणाम पैदा कर सकें। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ऑर्गेनाइज, अरेंज, ब्लूप्रिंट, फॉर्मुलेट, स्ट्रेटजाइज, मास्टरमाइंड, टू इंजीनियर समथिंग। ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्था करना। अरेंज मतलब भी होता है व्यवस्था करना। ब्लूप्रिंट मतलब होता है खाका तैयार करना। खाका तैयार करना। फॉर्मुलेट मतलब होता है तैयार करना। स्ट्रेटजाइज मतलब होता है रणनीति बनाना, रणनीति। मास्टरमाइंड होता है विख्यात मन, विख्यात मन। टू इंजीनियर समथिंग मतलब होता है कुछ बनाने में माहिर। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डिरेंज, डिजायरे, डिसएबल। डिरेंज मतलब होता है पागल होना या पागल कर देना। डिसएबल मतलब होता है अव्यवस्था, व्यवस्था। और डिसएबल मतलब होता है सूरत बिगाड़ देना। इसका जो सेंटेंस एग्जांपल है वो है इट इज स्टिल अनक्लियर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द अटैक। मतलब कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हमले की रणनीति के लिए कौन जिम्मेदार है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे या हमले की रणनीति के लिए कौन जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और कैस्टिंग मतलब रणनीति या कोई काम गोपनीय या सीक्रेट तरीके से करना। फिफ्थ वर्ड है डिस्गाइज।
जो होता है यूज़ वर्ब और नाउन के फॉर्म में, इसका मतलब होता है भेष बदलना या रूप बदलना। चेंजिंग वंस अपीयरेंस टू कंसील ट्रू आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद का वेश बदलना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इम्पर्सोनेट, कैमोफ्लेज्ड, मास्कुरेड। इम्पर्सोनेट मतलब होता है एक्टिंग करना या अभिनय करना, एक्टिंग करना या अभिनय करना। और कैमोफ्लेज्ड मतलब होता है गोपनीय। मैस्करेड मतलब होता है बहाना। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सपोज, डिस्क्लोज, अनइवल, अनमास्क। एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब, डिस्क्लोज मतलब होता है खुलासा, अनइवल मतलब होता है अच्छाई, अनमास्क मतलब होता है पोल खोलना, पोल खोलना। इसका एग्जांपल है शी ट्राइड टू डिस्गाइज हरसेल्फ विद अ विग एंड ग्लासेस बट आई कुड टेल इट वाज हर। मतलब कि उसने खुद को एक विग और चश्मे के साथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो वही है। मैं बता सकती हूँ कि वो वही थी। तो ये थे आज के 5 वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।